चैप्टर 5 है चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। इसमें हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। तो अब तक जितने भी थे उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे अपनी तत्वों का वर्गीकरण किया था, मगर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पे किया गया था। तो पहला है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या को आधारभूत गुणधर्म माना। आधुनिक आवर्त नियम अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। मतलब सिंपल है कि जो इन्होंने वर्गीकरण किया वो परमाणु संख्या के आधार पे किया। इसके बाद इस तरफ जो होते हैं ये आपके होते हैं धातु, इस तरफ जो होते हैं वो होते हैं अधातु, और बीच में जो होते हैं ये होते हैं उपधातु। तो ये धातु हो गए इधर वाले और अधातु हो गए ये वाले, और ये उपधातु अलग अलग कलर से दिख जाएगा। तो ये इसमें ये होते हैं उपधातु। इसके बाद इसमें समूह जो होते हैं 18 होते हैं टोटल। ये रहा 1 से लेके 18 समूह तक होते हैं। और 7 क्या होते हैं, 7 जो होते हैं ये आवर्त होते हैं। इसके बाद अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक आवर्त सारणी में उनको दूर किया गया। जैसे आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए, समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट हो गई। क्या समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को एक साथ पर एक समूह में रखा गया। कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 है। यह निकेल परमाणु संख्या 28 से पहले रखा गया। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं है। अब परमाणु संख्या क्या होती है, किसी भी एटम के परमाणु के जो मध्य में प्रोटॉन होता है उसकी संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन के बराबर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह बोलते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त बोलते हैं। अब किसी भी आवर्त में पाए जाने सभी तत्वों के कोषों की संख्या। अब पहले आवर्त में कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पहले आवर्त में कितने तत्व होंगे तो 2n²। अब n की वैल्यू 1 ले लें और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इंटू 2। तो पहले आवर्त में कितने तत्व होंगे, 2 होंगे। तो ये हमें यहाँ दिख जाएगा। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 1 और 2। अब दूसरे आवर्त में कितने तत्व होंगे तो 2n² दोबारा से लेंगे। अब दूसरे आवर्त का पूछा तो 2 का 2, n की वैल्यू 2 और पावर 2। तो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुणा 2 हो गया 8। तो दूसरे आवर्त में कितने होंगे, 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही तीसरे आवर्त में भी 8, फिर 18 18 18 और ये 18। इसके बाद यह समूह के सभी तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या के समान होते हैं। अब परमाणु संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ। एक समूह के सभी तत्वों की संयोजक इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है। संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो उसका आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजक बोलते हैं। देखिए सबके बाहर एक एक है, तो कहने का मतलब है एक समूह में सबका इलेक्ट्रॉनिक संयोजन क्या होगा, समान होगा। इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी, इन सब का एक है। और इन सब का देखेंगे तो इन सब का कितना है, इन सब का है 2। बी का, मैग्नीशियम, कैल्शियम का जैसे 20 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 8 और 2। तो जो बाहर वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका 2 है, तो इसी तरह इन सब का भी 2 है, इसका 1 है, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, फिर इस तरह रहता है। अब
ये देखिए समान होता है इलेक्ट्रॉनिक संयोजन। सभी तत्वों का संयोजन इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है? 1 है। सबके बाहर क्या है? 1 है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। देखो ये तो 1 ही है, मगर इसमें क्या है? कोष 1 है, इसमें कोष 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो ऊपर से नीचे जाने पे कोष, सेल, ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन का हम बनाएंगे तो इसमें 1 है, उसके बाद लिथियम में पहले में 2 हैं, उसके बाद 1 है। ऐसी नाइट्रोजन का बनाएंगे, पहले में 2 हैं, उससे अगले में 8 है, उससे अगले में 1 है। तो 2 8 1, 2 1 और 1। तो नीचे जाने पे कोषों की संख्या बढ़ती है। समूह में नीचे जाने पे कोषों की संख्या बढ़ती है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त तत्वों की संख्या बता सकते हैं। 2n², ये मैंने पहले बता दिया। अब आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्वों द्वारा निर्मित आबंध प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो संयोजकता, तो हम देखेंगे पहले की संयोजकता 1 है, दूसरे की 3 है, 2 है, फिर तीसरे की 3 4, फिर 3 2 1 0। तो संयोजकता 4 तक गई, उसके बाद फिर 0 तक गई। तो परमाणु की सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर की ओर जाने पर संयोजकता समान होती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। परमाणु साइज ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कोष बढ़ते जाएंगे। कोष बढ़ेंगे तो इनकी त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा? इनका साइज भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है। ये देखिए इसका 152, 186, 123, 144 और 170। और बाएं से दाएं जाने पे परमाणु साइज घटता है। 186, 160, 143, 180। तो परमाणु साइज घट रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये सोडियम है और इसमें मैग्नीशियम होता है इसके दूसरी तरफ। तो सोडियम का कितना है? 186 और इसका कितना है? 160। तो बाएं से दाएं जाने पे परमाणु का साइज घटता है। अब धात्विक गुण क्या होता है? धातु क्या होता है? जो भी कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? धात्विक गुण। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? धात्विक गुण। धातु गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को दे देने को ही धात्विक गुण कहते हैं। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ होती हैं। इस तरफ आपने देखा धातु होती है, इस तरफ आधातु होती है और बीच में जिगजैग करके जो है वो उपधातु होती हैं। अब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे धात्विक गुण कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। अब जब हम धात्विक गुण ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है और जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो घटता है। ऊपर से नीचे क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ेगा और इधर जब बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। इसके बाद धातु इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ऐसा क्या होता है? जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना हो गया? पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया और तीसरे में 1 हो गया। इसमें 3 है, 1 2 3 कक्ष हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम में पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया और तीसरे में 2 हो गया। तो इसमें भी 3 कक्ष हैं, मगर इसमें क्या होगा? इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे
और 12 ही प्रोटॉन होंगे। जब वो एक दूसरे को खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत से खींचेंगे। इसमें क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे, तो 11 कम ताकत से खींचेंगे 12 के मुकाबले, तो इसीलिए इसका साइज़ बड़ा होगा और मैग्नीशियम का कम होगा। इसीलिए बाएं से दाएं जाने पे साइज जो है घटता है और ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का साइज बढ़ता है। ये परमाणु का साइज हो गया। धात्विक गुण भी ऐसे ही है, ऊपर से नीचे जाने पे आराम से डोनेट कर देता है, त्याग देता है, और बाएं से दाएं जाने पे यही रीज़न है कि त्यागना मुश्किल होता है, तो इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। ठीक इसका अपोजिट अधात्विक गुण है, बाएं से दाएं जाने पे ये बढ़ता है, प्लस होता है, और ऊपर से नीचे जाने पे घटता है। क्योंकि आधात्विक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को लेना। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को उसको छोड़ना आसान पड़ेगा। जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान पड़ेगा। आधातु वैद्युत ऋणात्मकता होती है, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आधातु आवर्त सारणी में दाईं तरफ पाई जाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावित नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें 8 समूह थे, इसमें 18 समूह थे। इसमें उप समूह नहीं है, इसमें उप समूह थे। इसके बाद तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में संयोजित किया गया। इसमें परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया तत्वों को।